हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आपका मेंटोर अभय तिवारी आप लोग का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट सेशन है, जिसमें हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि सबको पता है, साइंस में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 20 से 22 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेक्शन के लिए। ठीक, लेकिन हमारा जो 20 से 22 क्वेश्चन होता है वो अप्रॉक्स 25 से 30% मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही आते हैं। तो आज मैं उसी को लिस्ट डाउन करूँगा कि कौन से टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, ये मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रेंड्स देख लेते हैं, क्या ट्रेंड्स है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर। ठीक है, तो बायोलॉजी अप्रॉक्स 50% बायोलॉजी से ही आता है। मतलब कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही होंगे। ठीक है, फिजिक्स के 20 से बस 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिंपल बेसिक साइंस होता है जो हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं, और एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहता है। ठीक, जैसे कि ये मिरर कहाँ पे यूज होता है, ये लेंस कहाँ पर यूज होता है, ये सब एग्जांपल। बेसिक केमिस्ट्री आता है, ठीक है, जो हम लोग डेली यूज करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पार्ट है टेक एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, टेक और इन्वायरमेंट ये क्या होता है ना, रिसेंट डेवलपमेंट पे बेस्ड होता है, रिसेंट डेवलपमेंट पे। लाइक कोई अगर स्पेस मिशन भेजा गया है तो स्पेस मिशन से रिलेटेड आ जाएगा, कोई पोल्यूशन के लिए इनिशिएटिव लाया गया है तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। चलिए हम लोग अब टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दोनों पढ़ते हैं। सब टॉपिक्स इसलिए मैंने लिस्ट कर दिया है ताकि आप मतलब कंप्रिहेंसिव लिस्ट रहे। ठीक है, कि कोई कोई चीज़ भूले नहीं आप। तो पहला टॉपिक है ह्यूमन बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है। ठीक, तो इसमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लाइक कि कहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है, हमारा प्रोटीन कहाँ से डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, और फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स पूछ सकता है, कौन सा हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, किस लिए रिलीज होता है। ठीक है, तो ये है। फिर ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, हार्ट फंक्शन के बारे में पूछ सकता है। ब्लड ग्रुप जैसे कि आपका बी बी एंड ओ हो गया, तो इसमें पूछ सकता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। ठीक है, और पूछ सकता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है। ठीक है, ये दोनों पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मानता हूँ। ठीक है, इसको डबल स्टार मान लीजिए आप लोग। ठीक है, इसमें डिजीज़ के बारे में ज़्यादा पूछता है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल में जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया। तो इसमें पूछ सकता है, देखिए 2-3 चीज़ें पूछ सकता है। एक तो ये किससे होता है, वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। ठीक, दूसरा चीज़ ये पूछ सकता है किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। ठीक है, किस ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, ये पूछ सकता है। तीसरा ये पूछ सकता है इसके लिए जो वायरल डिजीज़ है उसके लिए वैक्सीन है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए दवाई है कि नहीं। और रिसेंट कोई अगर मेडिसिन बना है, रिसेंट कोई मेडिसिन बना है और WHO ने उसको अप्रूव किया है, वो भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे। वैक्सीन, इम्यूनिटी में भी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, किस चीज़ के लिए क्या वैक्सीन होता है। ठीक है, और WHO का कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक, तो जैसे किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज़ होता है, ये सब पूछ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इसमें सेल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, बेसिक DNA RNA प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पूछ सकता है, कौन सा जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्लोनिंग क्या होता है, GM क्रॉप्स क्या होता है। GM क्रॉप्स के एग्जाम्पल देख लेंगे, इंडिया में कोई GM क्रॉप उगाया जाता है कि नहीं उगाया जाता है। ठीक है, फिर DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड साइंस। मतलब कि हमारा एग्रीकल्चर में
जो भी साइंस की चीज़ें यूज हो रही हैं वो पूछेगा। और प्लांट बायोलॉजी मतलब फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये सब क्या होता है, किस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, किस में कंज्यूम होता है, ये पूछ लेगा। प्लांट हार्मोन्स पूछ लेगा, ठीक। क्रॉप वैरायटी पूछ लेगा। फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। तीन चार ऑप्शन देकर ये पूछ लेगा कि किस में आपका बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। जीएम क्रॉप्स हम लोग देख चुके हैं, इसके एग्जांपल। एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन लाइक हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, किसी हमारे इरिगेशन सिस्टम में कोई चीज़ यूज हुआ है तो जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, तो ये सब क्या है, ये सब पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स, मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूछेगा, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, ये सब क्या होता है, वर्क, पावर, एनर्जी, इन सब की यूनिट पूछ सकता है, वर्क, पावर और एनर्जी का, ठीक है। इन सब का यूनिट पूछ सकता है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ठीक। एवरीडे बेसिक एप्लीकेशन वही मैं बताया था, लेंस का और मिरर का, इन सब का क्या यूज है, ठीक है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स, देखिए इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक वही सारे टॉपिक रहते हैं जो हम लोग 9th-10th में पढ़े रहते हैं, ठीक। जैसे कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब पूछेगा। इन सब का फार्मूला पूछ सकता है, करंट, रेजिस्टेंस का, ठीक है, यूनिट डिजिट, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछ सकता है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, फ्यूजन और फिजन इन दोनों में से मतलब कि सन में क्या होता है, ठीक है। फिजन होता है कि फ्यूजन होता है, जो हमारा सोलर एक्टिविटी होता है वो किसके वजह से होता है, फिजन की वजह से होता है या फ्यूजन, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर, लेजर एंड एक्सरे, ठीक है, तो ये सब पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट, साउंड्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस, मिरर, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस में आता है, रिफ्लेक्शन में आता है, रिफ्रैक्शन में आता है, ठीक है, या डिफ्रैक्शन में आता है, तो ये पूछ सकता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इसका डेवलपमेंट किसने किया था, ठीक है, ये बनाया किसने था, ये भी पूछ सकता है। ह्यूमन आईज एंड डिफेक्ट करेक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कौन सा लेंस लगाना चाहिए, कौन सा नहीं, ठीक है। साउंड वेव्स, इको, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड यूजेस, इन सब का एप्लीकेशन पूछ सकता है सिंपली। तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसके डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक, ठीक, और आइसोबार्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये एग्जाम्पल पूछ लेगा। कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा एसिड कैरेक्टर का है, एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेस है, ठीक। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रस्टिंग, कोरोजन, ठीक है, रस्टिंग क्या होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेटल का यूज करते हैं, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक। एलॉय, मेटलर्जी, बेसिक, ये एलॉय वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कौन कौन सा मेटल मिलकर कौन सा एलॉय बनता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस एंड पोल्यूशन, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड हो गया ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन, डिप्लेशन, एसिड रेन। एसिड रेन किसकी वजह से होता है, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ये मैंने इन्वायरमेंट में भी बताया था आप लोग को कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वायरमेंट वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बना दिया है। ओजोन, ठीक है, ओजोन किस लेयर में हार्मफुल होता है, किस में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ये थोड़ा बताइएगा आप लोग, ठीक, कि ओजोन किस लेयर में हमारा हार्मफुल होता है और किस लेयर में हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन, मतलब कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं और उस पोल्यूशन से क्या क्या डिजीजेस होते हैं, ये भी आप लोग पता कीजिएगा, ठीक। लाइक कि आर्सेनिक से क्या होता है, ठीक, और नाइट्रेट से क्या होता है, इन सब से पॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। मरकरी से, मरकरी पॉल्यूशन क्या होता है, क्या नाम है, स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक।
क्लाइमेट चेंज साइंसेस, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं लेटेस्ट, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट ये थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये भी थोड़ा करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स है। लाइक कोई अगर इसरो ने मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान 2, 3 कब लॉन्च हुआ है, ठीक, या 2-3 मिशन दे देगा, उसका ऑर्डर सेट करने के लिए दे देगा, या तो स्पेस मिशन दे देगा, उसको कंट्री से आप लोग मैच कीजिए। ठीक है, कंट्री से मैच कर लीजिए। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोई नाम दे देगा, बोलेगा इसकी ये किस कंट्री से है। ठीक है, जैसे S-400 दे दिया, बोला किस कंट्री से है। ठीक है, रसिया से है, जापान से है, चाइना से है, या USA से है। ठीक, इसी तरह ड्रोन का दे देगा, ड्रोन का नाम दे के उसे मैच करने के लिए बोल देगा। कंप्यूटर एंड IT से रिलेटेड ये बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कौन सा। ठीक है, इंटरनेट के बेसिक के बारे में पूछ सकता है। रिसेंट साइंस एंड टेक, AI, नैनोटेक, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी और AI, जैसे कि ओपन AI। ठीक है, या तो हमारा AI से रिलेटेड कोई नया ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है, इंडिया ने खुद बनाया है, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर से मोस्टली ओरिएंटेड ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक, तो यही 10 टॉपिक थे और सब टॉपिक थे, जिसको आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपके 80 to 90% कवर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर कोई बहुत रैंडम सा क्वेश्चन आता है तो ट्रस्ट कीजिए, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं और वो आपसे नहीं हो रहा है, तो बाकियों से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये टॉप 10 टॉपिक्स थे, और मैंने सब टॉपिक्स भी लिख दिए हैं, तो आपके लिए रिवीजन करने के लिए अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच लास्ट तक सुनने के लिए। फिर मिलते हैं।